हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 48, रोटेट इमेज। ठीक है, तो इसमें हमें एक इमेज गिवन है और हमें इसको रोटेट करना है। ये प्रॉब्लम एक मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है। ये मीडियम क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें एक ग्रिड दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको रोटेट करना है बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से हमें इसको रोटेट कर देना है। अब कोई भी चीज़ 90 डिग्री रोटेट होकर कैसी होगी, 90 डिग्री मतलब ऐसा रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 है ये कैसा आ जाएगा, ये 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 3 6 9 कैसे हो जाएगा, ये 3 6 9 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। 3 6 9 ऐसे करके ऐसा हो जाएगा तो 9 6 3 बन गया। 7 8 9 ऐसा खड़ा हो जाएगा तो 7 8 9 बन गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, सारी चीज़ें 90 डिग्री से रोटेट हो गई हैं। ये हो गई इसकी पहली बात। दूसरी बात है, ये जो एरे है वो या तो 1 क्रॉस 1 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, है ना, ऐसा ही होगा। मतलब रोज़ एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होंगे। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। ये प्रॉब्लम मीडियम इसलिए बन जाता है क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें इन प्लेस वैल्यूज़ को चेंज करना है। जैसे कि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, आप इसमें 2D एरे का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का है। बट अगर आप कोई 2D मैट्रिक्स अलग से यूज़ कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अप्रोच क्या है, ब्रूट फोर्स तो देखो इसका यही है जो कि क्वेश्चन ने मना कर दिया है करने से। ब्रूट फोर्स तो इसका यही था कि एक हम अलग से एक और एरे बना लें, उसके अंदर 1 2 3 को ऐसे रख ले। ठीक है, मतलब जैसा ये है वैसा इसके अंदर रख ले कुछ फॉर विद सम लॉजिक, और हम इसको ऐसा कर लें। बट हमें क्या करना है, हमें इस 2D एरे का यूज़ नहीं करना है, तो इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते। हमें क्या करना है, हमें करना है इन प्लेस चेंज करना है चीज़ों को। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये प्रॉब्लम पहली बार में समझ में नहीं आता एकदम से कि कैसे होगा, क्योंकि अगर आप करने जाओगे ना तो ये 1 2 3 है, ये आप एक बार को इधर कर दोगे। ठीक है, बट अगेन जब आप इस 4 5 जब आप इस 3 6 9 को करने जाओगे तो ध्यान से देखो, आप 1 2 3 को यहाँ रख चुके हो। अब यहाँ पे 3 6 9 9 नहीं है जिसको आप ऐसे करके रखोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इशू करता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वैल्यू का लॉस हो जाता है। तो इसमें मतलब ये कंप्लीट ऑब्जर्व करने वाली प्रॉब्लम है और आपको इस चीज़ को याद रखना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, आप ये सीख सकते हो इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, आपको सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, या स्टेप्स देखने से पहले आप ये समझो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो ये 1 2 3 है, 1 2 3, या फिर इस 1 4 7 को देखो आप। 1 4 7 जो पहला कॉलम है वो इसमें देखो तो पहला रो है। ठीक है वही, बट इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया है। इसमें जो दूसरा कॉलम है 2 5 8, ये इसका दूसरा रो है। सेम वही चीज़ें हैं, बस इसको रिवर्स कर दिया। 2 5 8 कैसा होता है, 2 5 8, बट इसको रिवर्स कर दिया तो 8 5 2 हो गया। अब 3 6 9 है तो 3 6 9 यहाँ पे 3 6 9 होता, बट रिवर्स कर दिया तो 9 6 3 बन गया। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को हम कॉलम बना देते हैं। ठीक है, या फिर कॉलम को रो बना देते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये कॉलम है तो हम इसको रो बना देंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, देखो मैं पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ इसके, और एक बार विजुअलाइज करवा देता हूँ कि ये कैसे होने वाला है। ये जो प्रॉब्लम है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इस कॉलम को रो बना देते हैं 1 4 7, और इस कॉलम को रो बना देते हैं 2 5 एंड 8, और इस कॉलम को रो बना देते हैं 3 6 9। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस रो को कॉलम बना रहे हो, कॉलम को रो या रो को कॉलम बनाते हैं। अब ये रो है तो ये कॉलम बन गई, ये रो है ये कॉलम बन गई, ये रो है ये कॉलम बन गई। तो आप ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि रो को कॉलम बनाना है या फिर कॉलम को रो बनाना है। आप कोई भी एक कर सकते हो, बिल्कुल सेम आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ये स्टेप हो गया, हमने यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। हर एक रो पर जाएंगे और इसको एक इंडिविजुअल 1D एरे की तरह ट्रीट करेंगे और रिवर्सल लगा देंगे। तो 7 4 1 हो जाएगा, 8 5 2 हो जाएगा, और 9 6 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही हमारा रिजल्टेंट एरे है जो हमें रिटर्न करना है। रिटर्न कुछ नहीं करना है, इसके अंदर भी हमें इन प्लेस ही वैल्यूज़ को चेंज करना है। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पे कैसे आएंगे, ये मेन स्टेप है। ये तो आप भी कर लोगे, आपको लग रहा होगा कि आप कर ही लोगे। एक एरे को एक्सेस किया एंड उसको रिवर्स किया, रिवर्स का अलग से फंक्शन लिख लो या डायरेक्ट कॉल कर दो इस एरे को उसके अंदर डाल के, है ना, ये तो हो जाएगा। बट ये पहला स्टेप कैसे होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, मतलब कि कॉलम को रो में कैसे चेंज कर रहे हैं। देखो इस कॉलम को पकड़ो आप, ठीक है, और इस रो को पकड़ो। तो करना क्या है, अब मैं आपसे पूछूं ये वाला सेल कौन सा है, 0,0। ये वाला सेल कौन सा है, 0,1। ये सेल कौन सा है, 0,2। अब बोलूँगा ये सेल कौन सा है, 1,0। ये सेल कौन सा है, 2,0। ठीक है, तो कुछ आप नोटिस कर रहे हो, 0,1 1,0, 0,2 2,0, ये दोनों स्वैप ही तो हो रहे हैं। 2 और 4 स्वैप हो गए, 7 और 3 स्वैप हो गए, है ना। तो क्या करेंगे, आप खुद देखो, मैट्रिक्स, इसका नाम मैट्रिक्स है इसलिए मैट्रिक्स लिखा है, आई जे, और मैट्रिक्स जे आई की जो वैल्यूज़ हैं, सेल नहीं, जो इनमें वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका काम तो हो गया, इतने का काम हो गया। यहाँ पे 1 4 7 आ जाएगा, 1 4 7, और यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हमारा काम जो है वो हो चुका है। अब इतना काम और बचा है। अब आप देखो, इसको निकाल कर आप इसको निकाल दो, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निकाल दो, तो क्या हमारे पास बचा है, हमारे पास सिर्फ ये बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको, ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है अपने आप में। यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स था, अब ये बन गया है 2x2 का। इससे पहले अगर ये 4x4 का भी होता तो उसमें भी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को रिमूव करने के बाद ये 3x3 का रह जाता, अब 2x2 का रह गया। तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, 5 तो 5 की जगह रहेगा, और 6 और 8 को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब कि स्वैप कर देंगे। 8 और 6 हो जाएगा, 9 तो 9 ही रहेगा। इसके बाद ये, या फिर एक और स्टेप कर ही लेते हैं, यहाँ पे ये एक ही सेल बच जाएगा तो 9 का 9 ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, अब सबको अगर मर्ज करके देखें तो क्या मिलेगा, सबको मर्ज करने पे आपको 1 2 3 4 7, इस पे 5 8 6 है, 5 8 एंड 6, और इस पे 9 है। तो सेम यही वाला सेल मिल गया आपको, ये वाली ग्रिड मिल गई ना, है ना। तो आपको ये भी अब यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा कि इसको हम लूप में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आप i कॉमा जे को i इक्वल टू 0 से n तक और j इक्वल टू 0 से n तक आप यूज़ करके लूप को सारे सेल को एक्सेस करते हो। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है, इसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है, इसको एक्सेस कर लोगे, है ना। ये 3 एक्सेस हो गए, और इनके साथ साथ ये भी एक्सेस हो गए। क्यों, क्योंकि जस्ट इनके इंडेक्सेस को क्या करना है, रिवर्स ही तो करना है i कॉमा जे को, तो ये भी इसके साथ साथ ही ट्रेवर्स हो गए। तो इसका काम हो गया। अब देखो, अब क्या आप इस पे जाना चाहते हो, इस पे आप नहीं जाना चाहते, आप जाना चाहते हो इससे एक आगे वाले पे, है ना। तो आई तो अपडेट होगा ही, आई तो जैसे अपडेट होता है वैसे ही होगा, नॉर्मली नीचे आएगा। ठीक है, रोज़ तो नॉर्मली नीचे आएंगे। और जे क्या हो रहा है, जे में ये चेंज हो रहा है, जे पहले 0 से शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद जे 1 से शुरू होना चाहता है। जे 0 से शुरू नहीं होना चाहता, अगले आई के लिए जे 1 से शुरू होना चाहता है, उसके अगले आई के लिए जे 2 से शुरू होना चाहता है, यहाँ से शुरू होना चाहता है ना, 9 से सीधा। तो क्या कर रहे हैं, जे को हम आई से शुरू कर देंगे ना, आई यहाँ पर 0 है तो जे को 0 से, आई यहाँ पर 1 हो जाएगा तो जे को 1 से, आई अगर यहाँ पे और 1 से शुरू हुआ तो इसको तो लेगा ही, और साथ में ये क्या है, ये कौन सा इंडेक्स है, ये है 1,2, 1,2, तो ये बिल्कुल गारंटीड है कि ये 2,1 होगा, इसका रिवर्स 1,2, तो ये 2,1 बिल्कुल सही है। तो ये दोनों भी एक्सेस हो गए। अब अगले में ये 2 से चलना चाह रहा है, तो आई भी 2 है तो जे को भी आई, तो मतलब कि जे को आई से रन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, एक आउटर लूप चलाया हमने, ठीक है, और इनर लूप को जे इक्वल टू आई से रन किया, ठीक है ना, और टैम्प में डाली आई जे वाले की वैल्यू, आई जे वाले में डाली जे आई की वैल्यू, जे आई में डाल दी दोबारा टैम्प की वैल्यू, रिवर्स हो गया। ठीक है, सॉरी स्वैप हो गया। स्वैपिंग के यही 3 स्टेप्स होते हैं, आपको पता होगा। मैंने एक लूप रन किया सारे रोज़ को एक्सेस करने के लिए, मैट्रिक्स में से मैंने सारे 1D रोज़ को, इंडिविजुअल जितने रोज़ है सबको एक्सेस किया, और हर रो को अपने रिवर्स वाले फंक्शन में डाल दिया। रो किसकी तरह बिहेव करेगा, रो बिहेव करेगा एक इंडिविजुअल 1D एरे की तरह, और यहाँ पर मैंने रिवर्स करने का रो को फंक्शन लिख रखा है। तो यहाँ पर मैंने नम्स पास किया,
आई को रखा लेफ़्ट और जे को रखा राइट। आपको पता है कि एक लेफ़्ट और एक राइट रख के आप स्वैप करते हुए आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को पीछे चलाएंगे और साथ में स्वैप करते रहेंगे। ये तीनों स्टेप स्वैपिंग के हैं। तो क्या होगा, पूरा का पूरा एरे जो है वो रिवर्स हो जाता है। मैं आपको अभी इसको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दी से एक बार इसका ड्राई रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आई इक्वल टू ज़ीरो से चलना शुरू हुआ, ठीक है। आई यहाँ पर है और जे कहाँ से शुरू होगा, जे भी ज़ीरो से शुरू होगा, ठीक है। तो जे भी ज़ीरो से शुरू हुआ। अभी यहाँ पे 0,0 है, आई भी ज़ीरो जे भी ज़ीरो, तो 0 0 बिल्कुल 1 पे है। रिवर्स क्या होगा, रिवर्स भी 0 0, तो कुछ भी नहीं होगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, ये भी 0 0, यहाँ पे टैंप में 1 जाएगा, फिर इस वाले इंडेक्स पर 1 ही आ जाएगा क्योंकि जे आई आई जे सेम ही है। फिर जे आई पे दोबारा टैंप में 1 था तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे तो 1, एक सेल में ही हम चीज़ों को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। अब जो जे है वो यहाँ आ गया है, जे इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 0 है और जे इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 0,1 किसके साथ स्वैपिंग करेगा, 1,0 के साथ। 0,1 इज़ आई जे एंड जे आई क्या हो गया, 1,0। तो देखो मैंने टैंप में डाल दिया, टैंप में डाल दिया 2 को, और आई कॉमा जे में डाल दिया मैंने किसको, आई कॉमा जे में मैंने डाल दिया, आई कॉमा जे में क्या है, आई कॉमा जे में 2 था तो मैंने, तो 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैंने 4 को डाल दिया किसको, जे कॉमा आई वाले को। यहाँ पे लिख देता हूँ जे कॉमा आई वाला ये, और जे कॉमा आई वाले में मैंने अब डाल दिया टैंप को, ठीक है। तो 2 आ गया। अब देखो आई कॉमा जे वाले में क्या है, आई कॉमा जे वाले में 2 था बट अब क्या है 4 है, जे कॉमा आई वाले में 4 था अब क्या है 2 है, ठीक है। तो स्वैप हो गए, सिंपली स्वैप हो गए। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। सेम ये भी ऐसे ही जे यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0,2 एंड 2,0, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लें। उसके बाद देखो आई यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इसका लूप क्योंकि जे ख़त्म हो गया है। अब आई अपडेट होकर आएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू 1 होगी। तो जे इक्वल टू आई से शुरू हो रहा है तो जे भी 1 से शुरू होगा, इसको नहीं देखेंगे। तो जे 1 से शुरू हो रहा है। अब 1,1 इज़, आई भी 1 है जे भी 1 है, 1,1 1,1 दोनों सेम होंगे तो 5 एज इट इज़ रहेगा। 6 पे आएंगे तो 1,2 स्वैप होगा किसके साथ, 2,1 के साथ, ठीक है। तो 1,2 स्वैप होगा 2,1 के साथ, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 का 9 ही रहेगा। उसके बाद आई यहाँ पे आ जाएगा 2 पे और जे 2 से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो ये तो 9 का 9 ही आ जाएगा कि 2,2 सेम ही रहेंगे, आई कॉमा जे कॉमा आई, तो 9 रहेगा। और यहाँ से हमारा लूप कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। हमारा जो एरे बन गया वो क्या बना, इसे हम पहले भी देख चुके हैं बट यहाँ पे अभी हम कोड से देख रहे हैं कि हमारा कोड से आंसर कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करना है, अब रिवर्स करना है। तो यहाँ पे देखो यार, रो हमने ले लिया मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स में से रो लेने का मतलब क्या है कि आपने ये ले रहे, आप ये ले रहे हो मैट्रिक्स ज़ीरो, मैट्रिक्स ज़ीरो, ज़ीरो मतलब आप ज़ीरोवेथ इंडेक्स के एलिमेंट को ले रहे हो। ज़ीरोवेथ इंडेक्स पे क्या है, पूरी की पूरी रो है, तो पूरी की पूरी रो हमने इसमें डाल दी और इसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक रो को रिवर्स करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तो आपको पता ही कि लूप रन होते होते सारी रोज़ रिवर्स हो जाएंगी। तो 1,4,7 मेरे पास एक रो है जो कि इस फंक्शन के अंदर गई है। आई यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आई और जे को मैंने यहाँ पे किया है स्वैप, आपको मैं स्वैपिंग का लॉजिक यहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप ये 3 स्टेप्स ही देख लीजिए। नम्स आई और नम्स जे को स्वैप करना है, तो देखो आपको मैं यहाँ पे याद करवा देता हूँ। टैंप में दे दो नम्स आई को, ठीक है, टैंप को दे दो नम्स आई। अब नम्स आई की वैल्यू सिक्योर हो चुकी है, नम्स आई को हमने स्टोर कर लिया है एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में, तो अब आप नम्स आई पे चेंज कर सकते हो। तो नम्स आई को यहाँ लिखो और उसके अंदर नम्स जे डाल दो। अब नम्स जे का काम हो चुका है, अब आप नम्स जे में टैंप को डाल दो, सिंपल है, ठीक है। अब आई और जे को आप स्वैपिंग कर दोगे तो 7 1 हो जाएगा, और फिर आई और जे को आप अपडेट कर दोगे तो आई और जे दोनों इधर आ जाएंगे, लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आई जे दोनों बराबर हो गए, और 4 का 4 तो 7 4 1 हो गया। तो ऐसे ही 7 4 1 2 5 8 3 सॉरी 8 5 और 2 और 9 6 और 3,
ठीक है, ये फाइनल हमारे पास 2D मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर क्यों होगी, यहाँ पे हमने एक लूप रन किया है और यहाँ पर भी हमने एक लूप रन किया है, एक ही किया है, बिल्कुल एक ही किया है, आप उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर हमने एक किया है और नेस्टेड में एक वाइल लूप है, तो n स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई 2D एरे हमने यूज़ नहीं किया। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।